हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इसका अलग अलग टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने अब तक उनकी ये वीडियो नहीं देखी है डेलीगेशन की और डिसेंट्रलाइजेशन की, तो आप पहले जाके उन वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो सके ज्यादा अच्छे से। डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन का ही आगे एक्सटेंशन है डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन एक छोटा सा पार्ट है, डिसेंट्रलाइजेशन एक बड़ा पार्ट है। इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई द अथॉरिटी विद 2। ठीक है, डेलीगेशन में क्या हो रहा है कि दो लोग, ठीक है, मिनिमम दो लोग होने चाहिए जो अपनी अथॉरिटी, जैसे कि ए है जो कि सीनियर है और बी है जो कि सबऑर्डिनेट है। ठीक है, अब यहाँ पे ए क्या कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अपनी अथॉरिटी भी बी के साथ शेयर कर रहा है। जब एक सीनियर अपने सबऑर्डिनेट के साथ अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, डेलीगेशन। ठीक है, whereas in decentralization the authority is multiplied by many। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में हम सॉरी गाइस, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था, जब हर एक लेवल पे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, 3 लेवल है हमारे हायरार्की में मैनेजमेंट की। ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। जब तीनों लेवल पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अथॉरिटी शेयर की जा रही है, ठीक है, हर एक एवरी लेवल पे जो है अथॉरिटी शेयरिंग हो रही है, तो हम उसे क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। जब दो जनों में अथॉरिटी शेयर हो रही है दैट इज अ डेलीगेशन, और जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल पे अथॉरिटी शेयर की जा रही है देन इज डिसेंट्रलाइजेशन। Because systematic delegation taking place at every level will result in evenly distribution of authority and responsibility at every level and result in decentralization। जब डेलीगेशन हर एक लेवल पे होना शुरू हो जाता है, टॉप लेवल पे भी डेलीगेशन हो रहा है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा एम्प्लॉयज के बीच में शेयरिंग हो रही है, मिडिल लेवल पे भी जो है डेलीगेशन हो रहा है, अथॉरिटी शेयरिंग हो रही है, और लोअर लेवल पे भी डेलीगेशन हो रहा है, मतलब अथॉरिटी शेयर हो रही है। जब हर एक लेवल पे डेलीगेशन, ठीक है, अगर हो रहा है, अथॉरिटी शेयरिंग हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन ही हो जाता है ओवरऑल। ठीक है, if the delegation is restricted to certain level only then there will be no complete decentralization। लेकिन अगर डेलीगेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दो, ठीक है, हमारे हायरार्की की 3 लेवल हैं जिसमें सिर्फ टॉप लेवल पे ही जो है डेलीगेशन हो रहा है, मतलब अथॉरिटी शेयरिंग हो रही है सिर्फ टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे कोई अथॉरिटी शेयर नहीं हो रही है, लोअर लेवल पे कोई अथॉरिटी शेयर नहीं हो रही है, तो ये सिर्फ डेलीगेशन कहलाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कहलाएगा। डेलीगेशन जब हर एक लेवल पे होता है, अथॉरिटी शेयरिंग हर एक लेवल पे होता है, तभी वो डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीट कहलाया जाएगा, नहीं तो नहीं। आगे हमारा डेलीगेशन इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। डेलीगेशन जरूरी होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे, बट डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। डेलीगेशन मतलब अथॉरिटी शेयर करना जरूरी है ना, ठीक है। डेलीगेशन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशन एक एसेंशियल पार्ट होता है, एक जरूरी पार्ट होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब तक वो डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करती है तो वो उसका काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। as there is no individual who can do all the work himself only। क्योंकि ऐसा कोई भी इंडिविजुअल नहीं है जो सारे काम ऑर्गेनाइजेशन के टोटल काम अकेला खुद ही कर ले। फॉर से कि हमारा टॉप लेवल में एक मैनेजर है ए, ठीक है, टॉप लेवल में एक मैनेजर है हमारा ए, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि मैं अपनी अथॉरिटी किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, ठीक है। अब ए है हमारा टॉप लेवल, वो कह रहा है ना मैं मिडिल के साथ शेयर करूंगा, ना मैं लोअर लेवल के साथ, ना टॉप लेवल पे भी जो उसके और कलीग्स है उनके साथ करूंगा, ठीक है। अब क्या इकलौता ए बिना डेलीगेशन के, बिना किसी के साथ, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा तो उसे अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। खाली खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा तो एम्प्लॉय भी डीमोटिवेट होंगे, कहीं ना कहीं काम नहीं करेंगे, बार बार उससे आके चीजें पूछेंगे तो कहीं ना कहीं काम में डिले भी होगा, ठीक है, रिसोर्सेज टाइम भी वेस्ट होगा। तो क्या अकेला ए सारी ऑर्गेनाइजेशन का काम कर लेगा? नहीं, डेलीगेशन होना जरूरी होता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है कि भाई आपको हर एक लेवल पे अथॉरिटी शेयर करना या नहीं करना, वो ऑप्शनल है डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन डेलीगेशन होना कि कम से कम ए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ थोड़ी सी अथॉरिटी जो है, चाहे टॉप लेवल पे ही अपने
कलीग्स हैं या उसके कोई और सबऑर्डिनेट्स है उनके साथ ही शेयर करे। ऐसा जरूरी है नहीं कि वो मिडिल और लोअर लेवल पे शेयर करेगा, अपने वो टॉप लेवल के जो उसके कलीग्स हैं या जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ शेयर कर सकता है, ठीक है, लेकिन डेलीगेशन होना जरूरी है। The delegation is a tool to get the work done effectively and efficiently through others. Delegation का क्या मतलब है कि भाई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किसी को अथॉरिटी दे रहे हो ताकि काम effectively and efficiently हो सके। Whereas decentralization is required when an organization grows and expands and only top level cannot manage it. और decentralization कब किया जाता है, क्यों किया जाता है? जब कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है, एक्सपेंड कर जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है कि अब टॉप लेवल को है कि भी अब हम सारा चीजें हैंडल नहीं कर सकते हैं, मिडिल लेवल लोअर लेवल को भी हेल्प करानी पड़ेगी, अभी हम उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाना है। तो कहीं ना कहीं उनको डिसेंट्रलाइजेशन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दोनों जो है शेयर करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी शेयर करनी पड़ेगी टू द मिडिल लेवल एंड lower level. Especially in the present era due to liberalization and globalization, fast decision is needed. जैसे जैसे लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन हमारा हो रहा है, ठीक है, इतना ज्यादा जो है हमारा मार्केट में इंक्रीमेंट हो रहा है, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट के साथ ट्रेडिंग्स हो रही हैं, तो फास्ट डिसीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है, क्विक डिसीजन लेनी है, फास्ट डिसीजन लेनी है, जो कि सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन से ही पॉसिबल है, क्योंकि मिडिल लेवल लोअर लेवल बार बार टॉप लेवल के पास आएगी कुछ भी पूछने के लिए, लोअर लेवल बार बार मिडिल लेवल के पास आ रही है, अपने हेड के पास आ रही है हर एक छोटी छोटी चीजें पूछने के लिए, तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिससे कि जो है थोड़ा सा गोल जो है कंपनी के अकम्प्लिश होने में थोड़ा डिलेमेंट हो जाएगा। ओनली एज इट प्रोवाइड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन। अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन करते हो, डेलीगेशन करते हो, तो कहीं ना कहीं फ्रीडम मिलता है हर एक लेवल पे जो है एम्प्लॉयज को कि वो अपने हिसाब से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जो है अपना काम करके देते हैं। बट स्टिल मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग विद लिटिल और नो डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन आज भी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो या तो बिल्कुल ही लिटिल, बहुत ही कम डिसेंट्रलाइजेशन यूज करती हैं या यूज करती ही नहीं है, ठीक है। इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस, ये चॉइस प्रेफरेंस है टॉप लेवल का भी कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन कंपलसरी नहीं होता, डेलीगेशन जरूरी होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, वो प्रॉपर प्रेफरेंस होती है टॉप लेवल की कि हाँ भाई वो अपनी अथॉरिटी जो है शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, वो सीनियर की जो शेयर करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। डेलीगेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं, उसके बिना काम नहीं हो पाता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है, डेलीगेशन जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप कुछ के साथ तो शेयर करोगे ही ना, अकेले काम सारा काम कैसे करोगे, ठीक है, फिर चाहे वो अपने ही लेवल पे कर सको। आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, छोटा सा ये हमारा टॉपिक था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।